जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा बरामद। अत्याधुनिक हथियार, हैंड ग्रेनेड, जिंदा कारतूस, कुछ अन्य सामान सुरक्षा बलों ने बरामद किया। बीएसएफ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान रेंजर्स ने पूनम को भारत के हवाले किया। 21 दिन बाद अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हुई वापसी। भारत ने भी प्रोटोकॉल के तहत बंधक बनाए गए पाकिस्तानी रेंजर्स को लौटाया। बीएसएफ जवान की वापसी के बाद परिवार ने ली राहत की सांस। देश भर में खुशी की लहर, सभी ने की सेहत की कामना। शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। नीतीश का कोई अन्य मंत्री नहीं था मौजूद। तेजस्वी ने उठाए सवाल। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली ताजा हालात की जानकारी। तीनों सेनाध्यक्षों से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जाना। सेना के साहस और वीरता की जमकर तारीफ की। भारत के खिलाफ साजिश में जुटे पाकिस्तान की मददगार तुर्की को लेकर खुलासा। तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन सीमा पर पाकिस्तान ने किए थे इस्तेमाल। खुलासे के मुताबिक तुर्की का मिलिट्री ऑपरेटिव भी पाकिस्तान में था मौजूद। साजिश का पर्दाफाश। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े दो और देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ देश में गुस्सा, बहिष्कार की मांग। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, देशवासियों को तुर्की और अजरबैजान जाना बंद करना चाहिए। दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। जम्मू कश्मीर के उरी दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान की गोलीबारी के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा जारी। आज यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में सड़कों पर निकले लोग। लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। बोले, 22 अप्रैल को पर्यटकों के साथ हुई विभत्स घटना। मुख्यमंत्री योगी ने पाकिस्तान को बताया आतंक परस्त। कहा, बाज नहीं आया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। देहरादून में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। गोवा के पोरवोरिम में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रहे मौजूद। दिल्ली में इंडिया गेट पर कल उमड़ी भीड़। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में निकले लोग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, आतंकवाद नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ओडिशा के भुवनेश्वर में तिरंगा यात्रा अभियान। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हुए शामिल। अहमदाबाद में लोग तिरंगा यात्रा लेकर सड़कों पर निकले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम को किया सलाम। बीजेपी की तिरंगा यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, ये उचित नहीं है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने साधा निशाना। पार्टी सांसद इमरान मसूद बोले, बीजेपी हर चीज को इवेंट बना देती है। तिरंगा यात्रा पर सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, कांग्रेस पहले से ही देश में तिरंगे के साथ कर रही है यात्रा। तिरंगा यात्रा को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का विपक्ष पर पलटवार। बोली, मोदी का भारत है, ना झुकता है ना माफ करता है। पाकिस्तान से चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की एक और अहम बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल समेत कई अन्य मंत्री शामिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बड़ी बैठक। सीसीएस बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक भी कर चुके हैं पीएम। भारत ने ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया। एमी ने कहा, सीज फायर वार्ता में ट्रेड का जिक्र नहीं है। एमी ने साफ किया, भारत का रुख। कहा, द्विपक्षीय वार्ता में किसी तीसरे देश की दखलंदाजी मंजूर नहीं। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख साफ। पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता है तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, सिंधु जल को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। शेखावत ने कहा, भारत के हिस्से पर का पानी भारत के लोगों को मिलेगा, ये सरकार का संकल्प है। कर्नल सोफिया पर मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान को लेकर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस से पीएम को लिखी चिट्ठी, मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस ने चिट्ठी में कहा, मंत्री विजय शाह पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। मध्य प्रदेश के मंत्री ने दिया था शर्मनाक बयान। बाद विवाद बढ़ने पर मांग ली थी माफी। मंत्री के बाद बोल के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का संदेश लेकर सोफिया कुरैशी के घर छतरपुर पहुंचे बीजेपी के नेता। मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी, बाद में मांगी थी माफी। सूत्रों के मुताबिक मंत्री के बयान से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बेहद नाराज। विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ी। सूत्रों के हवाले से खबर, बुलेट प्रूफ व्हीकल शामिल की गई। एस जयशंकर के दिल्ली स्थित आवास के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पहले विदेश मंत्री की जेड कैटेगरी की सुरक्षा है।
जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सामान्य स्थिति बहाल, सीमावर्ती जिलों में सतर्कतापूर्ण शांति कायम। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान के गोले मौजूद, बिना फटे तोपों को हटाने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन जारी। सीमावर्ती इलाकों में 9,500 बंकरों को चिन्हित किया गया, कुछ और बंकर्स के जल्द निर्माण की तैयारी। बिहार के छपरा में एक दिन पहले शहीद मोहम्मद इम्तियाज से मिले मुख्यमंत्री, परिजन बोले मदद के रूप में मिला 50 लाख का चेक। शहीद इम्तियाज के घर तक सीएम नीतीश के जाने से पहले बनाई गई सड़क, आवाभगत के लिए रातों रात प्रशासन ने कराई तैयारी। मुख्यमंत्री के लिए नई सड़क बनाए जाने पर आरजेडी ने उठाए सवाल, पूछा नीतीश कुमार की नैतिकता आखिर कहां चली गई। आरजेडी के सवालों पर जेडीयू ने किया पलटवार, पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार बोले नीतीश कुमार ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील, शहादत पर सियासत की जा रही है। शहीद इम्तियाज के परिजनों से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की मुलाकात, पिता लालू यादव से भी वीडियो कॉल पर कार्रवाई की बातचीत। देश को मिले पहले बॉस चीफ जस्टिस गवाई ने ली 52वें सीजेआई के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ। 23 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे जस्टिस गवाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। कल ही सेवानिवृत्त हुए जस्टिस संजीव खन्ना विदाई समारोह में बोले, मैंने खुद को कभी जज के तौर पर नहीं देखा। नए सीजेआई बीआर गवाई ने अपनी शपथ से पहले जस्टिस संजीव खन्ना की जमकर तारीफ की, कहा उनका कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए। मंगलवार को रिटायरमेंट से पहले जस्टिस खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मेडिटेशन रूम और चिल्ड्रन रूम का किया उद्घाटन। एयर मार्शल नागेश कपूर गुजरात में फॉरवर्ड एयरफील्ड पहुंचे, जवानों के साथ ऑपरेशन को लेकर बातचीत। अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर चीन का प्रोपेगेंडा, राज्य के 27 शहरों का नाम बदलकर किया झूठा दावा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों को सिरे से खारिज किया, नया नाम देने से सच नहीं बदलेगा। चीन को एमए की 2 टूक, अरुणाचल प्रदेश भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। चीनी प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारत सरकार का सख्त एक्शन, ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन किया। देश के ताजा हालात को लेकर आज शाम को कांग्रेस की अहम बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में होगा मंथन। बिहार चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत, तेजस्वी यादव बोले नीतीश को 20 साल दिए, अब गाड़ी बदल दीजिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पलटवार, जानवर का चारा खा गया लालू परिवार, तेजस्वी को अपने माता पिता के शासन के बारे में नहीं है पता। कांग्रेस ने बिहार चुनाव अभियान तेज किया, 15 मई को दरभंगा और पटना जा सकते हैं राहुल गांधी। इस वर्ष बिहार के चौथी बार दौरे पर होंगे राहुल गांधी, शुरू करेंगे न्याय संवाद यात्रा। यूपी में राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वाले 40 मीडिया सोशल अकाउंट पर सख्ती, यूपी पुलिस का एक्शन। यूपीएससी को मिला नया प्रमुख, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को सौंपी गई जिम्मेदारी, अधिसूचना जारी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कैश कांड में एफआईआर दर्ज करने की मांग। सोनू निगम पहुंचे कर्नाटक हाईकोर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान विवाद बयान को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने की गुहार, 15 मई को सुनवाई। नगर से हज यात्रा के लिए निकले लोग, दूसरा जत्था मक्का के लिए रवाना। अलवर में बदमाशों ने ट्रेन संचालक के साथ जमकर मारपीट की, घटना सीसीटीवी में कैद। मेहसाणा में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत, हादसे का वीडियो आया सामने। अहमदाबाद में फालतू कुत्ते ने 4 महीने की बच्ची को काटा, घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में एडमिट कार्ड के बारे में पूछे जाने पर प्रबंधक ने छात्र को पीटा, वीडियो वायरल। झारखंड के पाकुड़ में बवाल, एक आरोपी को पकड़ने पहुंची पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भीड़ का हमला। पाकुड़ में भीड़ में पुलिस के साथ की मारपीट, पुलिस वालों को दौड़ाकर डंडे से मारा। अमृतसर में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 23 की गई जान। सहरसा में जमीनी विवाद के चलते चली गोली, 60 वर्षीय बुजुर्ग को लगी गोली। सहरसा में मासूम बालक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मथुरा में संपत्ति विवाद के चलते साधु को उतारा मौत के घाट, छानबीन में जुट गई है पुलिस। सिवनी में छात्रा की हत्या, भागते दरिंदे ने मधुमक्खियों के छत्ते में मारा पत्थर, हमले से लहूलुहान हुआ लड़की का पिता। उत्तर प्रदेश में घोषित मिलावटखोरों की तस्वीर अब चौक चौराहों पर लगाई जाएगी, सीएम योगी ने दिया आदेश। श्री राम की नगरी अयोध्या में दिव्य दर्शन कराने के उद्देश्य से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा, फिलहाल ठप।